एक बार एक बच्चा मिट्टी खा रहा था। पड़ोसन ने कहा कि भाई साहब आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, इसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा और इसे सुधारिए, मिट्टी खाने से बचाइए। बाप बोला खाने दे, मेरा बेटा मिट्टी खा रहा, तेरा क्या बिगड़ रहा है। उसने कहा इसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बोले अरे कुछ बन जाएगा। उन्होंने कहा मिट्टी खाने से क्या बन जाएगा। बोले मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, बड़ा आदमी बनाऊँगा, इंजीनियर बनाऊँगा, फिर ये ज़रूर मिट्टी क्या सीमेंट गिट्टी तक खा जाएगा और करम जला यदि नहीं पढ़ पाया तो मैं फिर इसे देश का नेता बनाऊँगा, फिर ये मिट्टी ईंट रोड़ी क्या सारा देश खा जाएगा और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएगा। आप सोचिए आज की सोच ऐसी है तो हमारा भविष्य उज्जवल कैसे बनेगा, हमारे भारत का सुंदर निर्माण कैसे होगा। हम भारत वाले चाहते हैं कि देश सुंदर हो, आदर्श हो, तो हमें एक एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे, पैसे का व्यामोह छोड़ना पड़ेगा और आसक्ति छोड़ना पड़ेगी, तो हम एक आदर्श देश की स्थापना कर सकते हैं। मंदिरों में भी जो लोग ज़्यादा पूजन करते हैं, गरीब आदमी, उन्हें भी हमें कभी कभी अवसर देने चाहिए कि वो धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा ले सकें। उनको बिना पैसे के भी देना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा ने हमें बहुत पैसा दिया है। यदि हम कभी बोली लेते भी हैं तो उन व्यक्तियों को जो कभी लाचार हैं, अभिषेक नहीं कर सकते हैं, बोलियां नहीं ले सकते हैं, हम उनको आगे प्रोत्साहन दें ताकि हमारे समाज में संगठन बढ़े और हर व्यक्ति का जैसा सहयोग हमें चाहिए हमारे देश निर्माण के लिए, हमारे जीवन रूपी मंदिर के निर्माण के लिए, सबका सहयोग मिले, सबका साथ हो, सबका विकास हो और आत्म विकास जरूर हो, तो हम संसार में रहकर संसार को सुंदर बना सकते हैं। आप सबका संसार भी सुंदर हो, आपकी प्रकृति सुंदर हो, आपकी संस्कृति सुंदर हो और आपकी आकृति सुंदर हो और आप प्रकृति में जिएं। आप सबका जीवन सुंदर सुखमय हो, मेरा यही बहुत बहुत आशीर्वाद। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सर्वो शास्त्रोपलालिते। कहा है परमेष्टि परम ज्योति। हमारे यहाँ कहा भी है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान क्यों कहा है? राग नहीं कहा, विराग नहीं कहा, लेकिन वीतराग कहा, क्योंकि आदमी द्वंद्व में जीता है। संसार ही द्वंद्व का नाम संसार है। सुबह है तो शाम है, पूर्णिमा है तो अमावस्या है, सुख है तो दुख है, जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा भी है। इसी का नाम संसार है। जहाँ दोनों से हट जाता आदमी वहीं पर मोक्ष हो जाता है। दोनों से हट जाता है, दोनों अतियाँ हैं, दोनों दुख देती हैं। जहाँ राग होता है, राग को धक्का लगता है तो भी दुखी होता है, द्वेष को धक्का लगता है तो भी दुखी होता है। द्वेष में भी इंसान परेशान हो जाता है और राग में भी परेशान हो जाता है। रागी को नहीं छोड़ पाता है तो जिससे द्वेष होता है उसे भी नहीं छोड़ पाता है। मित्र की याद आती है तो दुश्मन की और ज़्यादा याद आती है। मित्र जिसको हम चाहते हैं वो एक क्षण हमारे दिमाग से नहीं निकलता तो दुश्मन भी नहीं निकलता। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं दोनों से ऊपर उठना, ना रागी बनना ना बैरागी बनना, बनना तो बीतरागी बनना। क्योंकि जो बीतरागी होगा वो बैरागी अपने आप होगा। जो बीतरागी होगा उसके अंदर राग का अंकुर फूट ही नहीं सकता, राग जन्म ही नहीं सकता है। आज हम त्यागी बन जाते हैं, कल तक कहते थे कि हम खाएंगे, आज खाना छोड़ देते हैं और उसमें भी खाना याद रहता है, हमें खाना छोड़ना है। लेकिन जो सही बीतरागी होता है उसे खाने का ख्याल नहीं आता है। जितनी देर वो खाना चाहता है उतनी देर आत्मा का भोजन करता है। लेकिन जब तक हमारी स्थिरता नहीं बन पाए, जब तक नहीं बन पाए एकाग्रता, तब तक क्या करना? जब तक नहीं बने तब तक सद्गुणों के प्रति अपने मन को एकाग्र करना। जब तक नहीं बन पाए एकाग्रता तब तक राग में मत जीना। हो सके तो थोड़ा थोड़ा राग से हटने की कोशिश करना, क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष होता है, जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ चारों कसाएँ होती हैं। इसके पीछे अहंकार बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि देश में, राष्ट्र में, परिवार में, समाज में कहीं भी झांक कर देखो, यदि झगड़े की जड़ है, यदि आत्मा विस्मृत हो रहे हैं तो उसके अहंकार के कारण हो रहे हैं। क्योंकि किसी को धन का अहंकार है, किसी को तप का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को शरीर का, किसी को शक्ति का, किसी को संपत्ति का, कोई ना कोई अहंकार है। और यहाँ तक हम मंदिरों में जाकर
भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन वहाँ भी हमारा अहंकार रहता है। मैं फलाने तीर्थ पे गया था, मैंने इतना दान दिया था, मैंने इतना पुण्य किया था। ये जब तक अहंकार भाव है तब तक वीतराग भाव नहीं आ सकता है। और वीतराग किसे कहते हैं? किसी चीज़ के प्रति साक्षी भाव होना। हम ग्रस्त में रहकर पूर्ण वीतरागी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमें पदार्थों को देखने की कीमिया आ जाए। मंसूर कहता था कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, जो भी समझिए। और जीसस भी कहते थे कि परमात्मा सबके अंदर है, सब परमात्मा है। और हमारे भगवान ने तो कहा है सब परमात्मा बन सकते हैं। हमारे वीतराग देव ने कहा हर आत्मा के अंदर वो शक्ति है, सिर्फ कसायों के पटलों को हटा दें। जिस प्रकार से हर जगह पानी होता है लेकिन पानी दिखता नहीं है, क्यों? कि उस पर पत्थर होता है, और पत्थरों को हटाएंगे, शिलाओं को हटाएंगे तो पानी के झरने फूट पड़ेंगे। क्योंकि जब शिलाएं हैं तब तक हमें अपनी आत्मा की शक्ति रूपी स्रोत नहीं दिख रहे हैं, जब तक हमें पानी नहीं दिख रहा है। और आज तक हमने कोशिश भी नहीं की है। बड़ी अच्छी स्टोप देश में आचार्य कहते हैं पूज्यपाद स्वामी कि जिस प्रकार से कोयले में पत्थरों में सोना होता है, लेकिन सोना ऐसे नहीं मिलता है ना, सोना वो बिक सकता है जब तक कि कोई जौहरी, कोई कलाकार उसे आकर निकाल कर कोयले को अलग कर दे, पत्थर को अलग कर दे और सोने को अलग कर दे। सोने को अलग करने की जो कीमिया जानता है उसे सोने का मूल्य मिलता है, क्योंकि सोना तो अनादिकाल से पत्थर के साथ है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा एक हो रही है, अब तक राग द्वेष के साथ है। लेकिन जो जानता है कि आत्मा रूपी सोना निकालना है, सद्गुण रूपी सोना निकालना है, उसे इसी पर्याय में से परमेष्टि पन्ना झलकता है। परमेष्टि पने की झलक मिलती कि मैं तो परमात्मा हूँ, मैं क्यों इन पर्यायों में उलझा हूँ। सब लोग जाते हैं, एक दिन मैं भी चला जाऊँगा। ऐसे भाव जब आ जाएंगे, हम किसी व्यक्ति के जाने के बाद दुखी होते हैं। हम देखते हैं कि वो व्यक्ति चला गया, लेकिन ये नहीं सोचते हैं उस व्यक्ति ने सिर्फ पर्याय बदली है। जीवात्मा कहाँ जाता है? जीवात्मा जब जाता है तो सिर्फ सिद्ध शिला में जाता है, उसके पहले तो जाकर बार बार आ जाता है। यो यत्र निवसन नास्ति, यो यत्र निवसन नास्ति स तत्र कुरुते रतिम। जो जहाँ रहता है वो बार बार वहीं राग करता है, बार बार वहीं जन्मता मरता है। हमने कहीं राग नहीं करना है। यदि हमने राग किया तो कहते हैं कि जिसको राग होगा मकानों से ज़्यादा, तो मकानों में छिपकली बन जाओगे, मच्छर बन जाओगे, चींटी मकोड़े बन जाओगे। मकानों का राग छोड़ जाओगे तो उनमें ज़मीन में जगह बना लोगे, अपने मकान बना लोगे। लेकिन इन मकानों में कब तक बनाओगे? कब तक? कितने मकान बदलोगे, कितनी पर्यायें बदलोगे, कितने रिश्ते बदलोगे? आचार्य कहते हैं कि दुनिया में 3 लोक में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारा राग या द्वेष रूप संबंध नहीं हुआ हो। माताओं के नयन सलिल का कौन हिसाब लगावे? कहते हैं माताओं के नयन सलिल का कौन हिसाब लगावे, और उनके नीर के आगे सागर तनिक दिखावे। हमारे मरने पर इतनी माताएं रोई हैं कि उनकी आंसुओं का हिसाब लगाया जाए तो सागर भी छोटा पड़ जाए। अब और कितने लोगों को रुलाना? जब हम पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, कोई बच्चा हंसता हुआ पैदा नहीं होता है। यदि रोता हुआ पैदा नहीं हो तो समझ लेना तीर्थंकर की तरह पैदा हुआ है, कि वास्तव में से घर में भी कष्ट नहीं था। हमें और आपको तो संकट में जन्म हुआ, संकट में गर्भ में रहे, संकट में बचपन गुजरा। माँ कुछ चाहती थी, समझती थी, हम कुछ के लिए रोते थे। हमारा पेट दुखता था, माँ पैर दर्द समझती थी। हमने गंदगी भी खाई, हमने कोई चीज़ भी, अपने बच्चे ने देखा सर्दी हो जाती है, बच्चा हाथ लगा लेता है, मुंह में चाट लेता है, क्या होता है? हमने सब, हमारी पर्यायें, हमारी कहानी है। और उसके बाद जिंदगी में बोझ के अलावा क्या होता है? वो सब राग द्वेष के पहलू हैं। हम पढ़ ले, आगे बढ़ जा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा, ईर्षा, छल कपट सिखाते हैं। अपने नोट्स किसी को मत बताना, अपनी चीज़ मत बताना, अपना होमवर्क किसी को मत दिखाना, अपनी चीज़ें किसी को मत देना। ये देकर हम बच्चों का विकास कर रहे हैं क्या? ये देकर हम बच्चों को भगवान बनाने की कला सिखा रहे हैं क्या? भगवान बनाने की कला सिखाना है तो शुरू से बच्चे के अंदर ईर्षा, छल कपट, मायाचारी के संस्कार नहीं डलने दो। आप कहेंगे हम तो मायाचारी करते नहीं, हम तो छल कपट करते नहीं, हम बच्चे को झूठ सिखाते नहीं। आप कभी विचार करना, आप बच्चे से कहते हो जा कह दे
कि घर में नहीं है पापा जी। बच्चे को एक तरह से धक्का लगता है कि मैं पाठशाला में तो पढ़ कर आया हूँ कि झूठ नहीं बोलना, और बाप कह रहा है कि नहीं हूँ और है तो हम कैसे कह दें। फिर बाप उसे सिखाता है कह देना कि नहीं है, और कोई पूछे कि कब आएंगे तो कह देना कि पता नहीं कब आएंगे। लेकिन बच्चा यदि उस दिन ये कह दे कि पापा से पूछ के बताता हूँ कब आएंगे, तो आप बच्चे को शाबाशी नहीं देते हो सत्य बोलने पर। आप बच्चे को ये नहीं कहते कि बेटा बहुत अच्छा तूने सत्य बोला, मैं तुझे झूठ सिखा रहा था, तू सत्य के मार्ग पर जा रहा था। लेकिन हम बच्चे को उल्टे कहते हैं बेवकूफ़ है क्या, ये बोलना चाहिए था, आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना। आप समझिए आपने बच्चों की जड़ में जहर डाल दिया। आपने छोटे से बच्चे को छल कपट फरेब सब कुछ सिखा दिया। आप चोरी भी सिखाते हैं। कभी कभी महिलाएं पति की जेब से पैसे निकाल लेती हैं, पर्स से पैसे निकाल लेती हैं। पति पूछता है बोले आप कहीं खर्चा कर दिया होगा। बच्चा देखता है चुपचाप, वो प्रतिलिपि होता है, वो सिर्फ देखता है कि माँ कैसा करती है। माँ के पर्स में से वो भी पैसे निकाल लेता है, और माँ जब कहती बेटा पैसे निकाले तो कहता मंदिर में डाला ही होगी, हमने क्यों निकाले। इसका मतलब आपने बच्चे को झूठ भी सिखाई, चोरी भी सिखाई, और कुशील आप स्वयं गंदी गंदी पिक्चरें डांस देखती रहती हैं। बच्चा क्या करेगा, यही देखेगा। और लोग तो आजकल इतने चालाक हो गए कि उनसे कहो धर्म की बात करो, अध्यात्म करो को देखो, प्रवचन सुनो, दर्शन करो, वैराग भावना भाव, माला फेरो, अपनी आत्मा को तन से पृथक करने की कोशिश करो, तो क्या कहते हैं, कहने लगे आदिनाथ भगवान ने भी तो नृत्य देखा था, नीलांजना का देखा था, हम तो यहाँ ज़मीन की स्त्रियों का देख लें तो क्या बड़ी बात है। मैंने कहा तुम रागी दुइसी हो, तुम्हें नृत्य नजर आया, तुम्हें नृत्य में एक वैराग नजर नहीं आया। एक मौत देखी तो सब कुछ छूट गया, तुम हजारों मौत देख लो तुमसे कुछ नहीं छूटता है। वही कोठरी की पड़े रहते हो, वही गंदी कोठरियों में, काल कोठरियों में पड़े रहते हो, और मौत का इंतजार करते रहते हो कि एक दिन मौत आएगी और फिर हो सकता है हम बच जाएंगे। कितने भी उपाय कर लेना, मौत से कोई नहीं बचा पाता है। मौत जिस दिन आती है सारे बहाने झूठे करके रख जाती है, सारे इंतजाम झूठे हो जाते हैं। कहते भी हैं चाहे फौजी पधारी हजारों खड़े, चाहे महले किले में विबंदी करो, चाहे जंतर मंतर लाखों करो, मौत टाले किसी से मिटलती नहीं।